ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और जैसे कि आज हम लोगों का 22 क्लास हो गया ज्योग्राफी में। क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया होगा फुल्ली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा। जैसे कि अर्लियर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हम लोग? माउंटेन्स पढ़े हैं, रिवर्स पढ़े हैं, प्लेटू पढ़ा हम लोगों ने, पासेस पढ़ा है। तो ये सब क्या पढ़े थे हम लोग? मैप बेस्ड पढ़े थे। मैपिंग सारा क्या था? मैप बेस्ड था। बट अभी जो हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्चुअल होगा, थोड़ा समझना होगा आप लोगों को। तो थोड़ा ध्यान इधर उधर करिएगा तो आप लोगों का क्लाइमेट ऑफ इंडिया निकल जाएगा। तो आप लोग ध्यान दें। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे, जैसे कि क्लाइमेट क्लाइमेट को हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे। क्लाइमेट में हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा मानसून। क्लाइमेट में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा मानसून। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रेनफॉल, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विंड साइकिल। तो ये 3 पार्ट पढ़ेंगे हम लोग क्लाइमेट में। पहला होगा मानसून, दूसरा होगा रेनफॉल, और थर्ड होगा विंड साइकिल। तो हम लोग देखते हैं कि मानसून क्या होता है, रेनफॉल क्या होता है, विंड साइकिल क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो इंडिया में बारिश कब कब होती है? इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो बारिश कब कब होगी? तो बारिश के लिए इंडिया में 4 मंथ बारिश होती है ना। इंडिया में 4 मंथ बारिश होगी। उसके बाद थोड़ा विंटर में भी बारिश हो जाता है, थोड़ा समर में भी बारिश हो जाता है, लेकिन 4 महीना पर्टिकुलरली बारिश होता है। कौन सा महीना में बारिश शुरू होता है? बारिश होता है लगभग जून जुलाई। ये बारिश वाला महीना है, रेनी सीजन है। अब मॉनसून को जो हम लोग मान लेते हैं, मॉनसून को हम लोग क्या मानते हैं? मॉनसून को हम लोग सीजन मान लेते हैं। क्या मानते हैं? मॉनसून को हम लोग सीजन मान लेते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में मॉनसून होता क्या है? मॉनसून जो है वो विंड है। विंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? विंड को हिंदी में बोलते हैं पवन। तो मॉनसून को हम लोग सीजन मान लेते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में विंड जो है, मॉनसून एक विंड है जो पर्टिकुलर मंथ में आता है। मॉनसून क्या जब तब आ जाता है? क्या नहीं ना, मॉनसून हमेशा क्या होता है? एक पर्टिकुलर मंथ में आता है। अब ऐसा क्या होता है कि साल में जो पर्टिकुलर टाइम में आता है मॉनसून, उसी वक्त में हमेशा मॉनसून आएगा? तो ऐसा क्या है कि पर्टिकुलर टाइम में ही मॉनसून आता है? जब मॉनसून आएगा तो उसी वक्त में आता है। ऐसा नहीं है कि विंटर सीजन में तो मॉनसून नहीं आ जाता, नहीं ना, गर्मी में तो नहीं आ जाता। तो ऐसा क्या है वो सब हम लोग देखेंगे। हाँ, क्लास टाइम में ज्वाइन किया करिए, समझे। एयर की बात करें तो एयर को हम लोग क्या जानते हैं? एयर को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एयर। तो एयर क्या होता है? एयर को हम लोग बोलेंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। गैसेस में क्या क्या हो सकता है? तो गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, CO2। दूसरा ऑक्सीजन हो सकता है, आर्गन होता है। ऐसे कई सारे गैसेस हो सकते हैं। ऐसे ही एयर में एक और चीज होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर। वाटर वेपर आप लोग जानते हैं? भाप, ठीक है ना। वाटर वेपर को क्या बोलते हैं? भाप बोल सकते हैं। वाष्पीकरण भी क्या बोलते हैं। तो एयर को हम लोग जानेंगे, हवा जो हम लोग के आसपास है उसमें कई सारा मिक्सचर गैस है। तो उसको हम लोग मिक्सचर ऑफ गैसेस बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है जिसको हम लोग लेते हैं, आर्गन है, और कई सारे गैसेस हैं। जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर।
ठीक है। अब ये एयर, आप लोग रूम में है, अंदर एक रूम है, रूम के अंदर है आप लोग, ठीक है। तो क्या आपके रूम में एयर होगा? होगा कि नहीं आपके रूम में एयर? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल एयर है। मगर विंड क्या होता है? विंड, व्हाट इज विंड? ये जो पवन है ये होगा क्या? एयर और पवन सेम होगा क्या? तो विंड क्या होता है? अब ये एयर है, तो एयर को मूव करा दीजिए, एयर मूव करने लगा, क्या किया? एयर में मूवमेंट आ गया। जब एयर मूव करने लगे तो इसी को विंड कहते हैं। अब रूम के अंदर बैठे हुए हैं तो एयर है, मूव कर रहा है क्या? एयर नहीं कर रहा। अभी गर्मी का मौसम है, जब आप बाहर निकलेंगे तो कभी क्या होता है, आंधी तूफान चलने लगता है, तो वो विंड होता है। तो जब एयर में मूवमेंट आ जाए तो उसको विंड कहते हैं। तो एयर और विंड में डिफरेंस पता चला, हवा और पवन में, ठीक है। एक तरफ हवा हो जाता है वर्सेस पवन, तो इसमें डिफरेंस पता चला, पवन मूव करेगा, हवा स्टेबल रहेगा। तो ये बताइए कि बंद कमरे में क्या आंधी तूफान चल सकती है क्या? नहीं। तो नहीं चलेगा। तो विंड और एयर में डिफरेंस पता चला फिलहाल। अब हम ले लेते हैं एक ये, यहाँ पे मेरा ओशन है, ये वाला ओशन वाला पार्ट हो जाता है, ये पानी भरा हुआ है। यहाँ पे घर हो जाता है, एक घर ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब होता क्या है कि हवा चलेगी, इस डायरेक्शन में हवा चलती है, तो हवा क्या होगा कि जो वाटर सरफेस है, पानी का जो सतह है, उसमें भी टच करेगा। तो इसमें क्या होगा, जो पानी है उसके साथ वाटर वेपर आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ चलेगी हवा, तो ओशन जो पानी होगा उससे वाटर वेपर लेके आएगी, और ये लैंड की तरफ आएगी। ओशन से किस तरफ आ रही है? ओशन से लैंड की तरफ आ रही है। तो जब ओशन से लैंड की तरफ आएगी, यानी पानी से जमीन की तरफ आएगी, तो यहाँ पे ये बारिश करवाएगी, ठीक है। लेकिन ठीक सेम टाइप में अगर हम क्या करते हैं, अगर हवा इस डायरेक्शन में चलने लगे, हवा इस डायरेक्शन में चलने लगे, लैंड टू वाटर, तो क्या होगा पता है? तो यहाँ से जो हवा आएगी वो ड्राई एयर आएगी। क्या आएगी? ड्राई एयर। जो ओशन की तरफ से जा रही है उसको बोलेंगे मॉइस्ट एयर, यानी कि हवा में नमी रहेगी। और जो जमीन से ओशन की तरफ जाएगी वो होगी एयर, ड्राई एयर, ठीक है। इतना समझ आया? यस सर। अभी सब कॉन्सेप्ट है, तो ये समझना है। ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया में जब हवा चलेगी, यहाँ पे अरब सागर, ये वाला क्या है? ये मेरा अरब सागर है, ये वाला बे ऑफ बंगाल है। तो जब हवा चलेगी, विंड आ रही है, विंड कैसे आती है? अरब सागर से आएगी इस तरीके से विंड। तो जब विंड अरब सागर से आती है तो इसमें मॉइस्चर होता है। अब मॉइस्चर किसकी वजह से हुआ? अरब सागर की वजह से, पानी के ऊपर से आ रहा है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा वेस्टर्न घाट है, दीज आर द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट में क्या है? माउंटेन है। अब माउंटेन से जब यहाँ से हवा टकराएगी तो माउंटेन क्या करेगी? ये जो माउंटेन है, हवा जब ऐसे आएगी तो माउंटेन से टकरा के हवा ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। हवा आई, हवा टकरा के ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ से जो हवा आ रही है अरबियन सी में, सी के तरफ से वेस्टर्न घाट की तरफ, तो वेस्टर्न घाट में पहाड़ है, बड़ा बड़ा पहाड़ है, तो यहाँ से टकराएगी और हवा ऊपर उठेगी, ठीक है। और जब हवा ऊपर उठती है तो यहाँ पे क्या होगा? क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो वेस्टर्न घाट में क्या होगी? बारिश होगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट? हाँ सर, समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आएगा फट से बता दीजिएगा, ठीक है।
तो विंड के साथ क्या आ रही है बताइएगा। यहाँ से जब विंड चली अरब सागर से इंडिया की तरफ बढ़ी, तो विंड के साथ क्या आया? मॉइस्ट एयर। पानी, विंड के साथ नमी नमी युक्त पानी हवा रहता है। हाँ मॉइस्ट लेके आया, तो हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाटर वेपर। और वाटर वाटर वेपर को वेपर। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वाटर वेपर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो वाटर वेपर लेके आता है वाष्पीकरण से। वाष्पीकरण, ठीक है। तो वाटर वेपर के तो वाटर वेपर के चलते क्या होता है कि ये हवा ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद जितना हाइट में जाएगा, तो मान लेते ये पहाड़ है, हवा आई यहाँ से टकरा के ऊपर उठी। अब जब पहाड़ के ऊपर हम लोग जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है बताइएगा? टेम्परेचर कम होगा। कम हो टेम्परेचर जाता कम है। होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्लाउड बनेगा। यहाँ पे क्लाउड बना, तो ये वाटर वेपर ही ऊपर गया ना, वाटर वेपर ऊपर गया, यहाँ पे क्लाउड बना, क्लाउड बनने के बाद यही बारिश होके गिरती है, ठीक है। तो बारिश होने का मेन रोल प्ले करेगा कौन? एक तो माउंटेन, दूसरा वाटर वेपर, तीसरा आपके पास ओशन सी होना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा बारिश होता है। तो माउंटेन हेल्प करती है विंड को ऊपर जाने में, ऊपर टेम्परेचर कम होती है जिसके कारण क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद बारिश होती है। तो अगर हम लोग भारत को देखें तो भारत आप लोगों को नज़र आएगा कि भारत जो है बहुत फ़ायदेमंद वाली जगह में है। भारत को अगर हम लोग देखें तो भारत आप लोगों को क्या दिखेगा? यहाँ से भी वाटर है, यहाँ से भी वाटर है, तो भारत जो है बहुत फ़ायदेमंद जगह में है, इसलिए यहाँ पे इतना डाइवर्सिटी है। अगर आप सपोज करते हैं, हालांकि हवाएं तो ऐसे चलती हैं, मगर अगर सपोज करें कि हवा जो है, विंड जो है ऊपर से आ रही है ऐसे, तो क्या लगता है आपको? बारिश होगी? नहीं सर। नहीं सर, बारिश बारिश नहीं तो होगी, नहीं होगी। मगर बारिश होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न मानसून। रिटर्न होता है, रिट्रीट मानसून बोलते हैं। रिट्रीट। हाँ। तो वो कहाँ वाले रीजन में होगा? ईस्टर्न घाट वाले, जो मान लीजिए विंड आ रही है ऐसे भी तो आएगी ना, सिर्फ यहीं से तो गायब नहीं हो जाएगी। तो ये विंड जो यहाँ पे आएगी समुद्र वाले एरिया में, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े जगह में ईस्टर्न घाट वाला में कर देता है बारिश, ठीक है। तो मेनली अगर देखें कि विंड अगर ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, तो बारिश नहीं होती है, ठीक है, इतना मानेंगे बारिश नहीं होगी। अगर यहाँ से जाएगी नीचे से ऊपर, तो यहाँ से बहुत अच्छा बारिश होगी। इतना क्लियर है? हमारा जो इंडिया है उसमें कितने महीने बारिश होता है? तो अगर मान के चलते हैं हम लोग का बारिश होता है कितना, 3 से 4 महीना, 3 से 4 महीना बारिश होता है ना। 3 से 4 महीना जो है ये कौन सा रेनी सीजन है? अब बताइए कॉमन सेंस क्या बता रहा है? हवा जो विंड जो है कहाँ चलेगी? ऊपर से नीचे आएगी कि नीचे से ऊपर जाएगी? नीचे से। तो यहाँ से ऊपर जाएगी हवा, विंड जो है यहाँ से जाएगी। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े तो उससे पता चल रहा है कि जब रेनी सीजन आएगा, 3 से 4 महीना वाला लंबा सीजन है, तो इस दौरान जो विंड चलेगी वो अरेबियन सागर से होते हुए इंडिया की तरफ चलेगी, नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है, लेकिन एक बात पूछे सर। हाँ बोलिए। बंगाल की खाड़ी से ऐसे विंड चलती है तो वो इंडिया में नहीं आती है बारिश में? देखिए बंगाल की खाड़ी में विंड चाहे तो इस मतलब वो दिशा में चल रही माउंटेन है, नहीं होने की वजह चाहे तो से। इधर चल रही है। तो ईस्टर्न घाट में है कि नहीं विंड, माउंटेन है कि नहीं ईस्टर्न घाट में? यहाँ पे वेस्टर्न घाट में माउंटेन हाँ है, हाँ सर। तो ईस्टर्न घाट में है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा
थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। इतना नहीं है। हाँ। हल्का फुल्का जो हम लोग पढ़े हैं ना माउंटेन वाला चैप्टर में। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ईस्टर्न घाट लेस इफेक्टिव है, वेस्टर्न घाट मोस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, हम्म। तो फिलहाल इतना समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या यस सर। देखें कि जब यहाँ से रिट्रीट करता मानसून, जब हवाएं विंड इधर से चलेंगी, देखिए इसका भी एक इधर उधर नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको साउथ बोलेंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अगर ये वाला को लेंगे तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, और ये वाला को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। ठीक है, ऐसे लेते हैं। तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं ऊपर से नीचे जो आ रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट। ये वाला बोल सकते, देख रहे हैं ना इसका एरो किधर आ रहा है, सेम डायरेक्शन यस सर। इसका। हाँ। और नीचे से अरेबियन सी से इंडिया की तरफ जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। साउथ दिख रहा वेस्ट। है, ठीक है। तो जब नॉर्थ ईस्ट विंड चलते हैं तो बारिश नहीं होती है, सिवाय ईस्टर्न घाट के। और जब साउथ वेस्ट विंड विंड चलती है तो बारिश आती है, रेनी सीजन आता है हम लोगों का। तो सारा खेल किसका नजर आ रहा है हम लोगों को, सारा खेल किसका है, विंड का है। ठीक है, विंड जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विंड नहीं रहेगी तो फिर वाटर वेपर नहीं आएगा, वाटर वेपर नहीं आएगा तो क्लाउड नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो विंड क्या होता है आप लोगों को पता है, विंड ही नहीं पता कि विंड क्या होता है। ठीक है, तो विंड का अगर कोई डेफिनेशन जानते होंगे तो बताएंगे, उम्मीद है। मूविंग ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, उतना जो बताएं कि मूवमेंट ऑफ एयर करा तो विंड हो गया। तो विंड को अगर हम लोग देखना चाहें तो मूव तो कर रहा, तो मगर कैसा कर रहा, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा। हॉरिजॉन्टल का मतलब जानते हैं आप लोग, जो बेड आप लोगों को लगा हुआ कमरे में वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, बेड जो रखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, यस। क्षैतिज बोलते हैं। तो जो बेड रखा हुआ, मान लीजिए आप सोते हैं तो हॉरिजॉन्टल सोते हैं, और जब खड़े हैं तो वर्टिकल है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो विंड कहलाता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। अभी लास्ट स्लाइड में हम लोग पढ़े एयर मूव करेगा, मगर कैसे मूव करेगा ये नहीं पढ़े हम लोग। तो एयर मूव करेगा मगर हॉरिजॉन्टली, मतलब कि एयर इस तरीके से मूव करेगा। अगर नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो वो विंड नहीं होगा। ठीक है, तो विंड वो होगा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर कहलाता है। तो विंड यानी पवन, इतना समझ आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बन नहीं पा रहा है, एक मिनट। तो ये बना लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान के चलिए ये बेड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक दूसरा लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बॉल को इधर फेंका, ए बॉल आया, और ये इधर एक बॉल को फेंका, बी। तो ये क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। ठीक है, मगर अगर यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकेगा, ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये वर्टिकल हुआ। ठीक है, तो अगर विंड आपके आगे से आ रही है या पीछे से आ रही है, चाहे तो दाहिने आए बाएं आए, तो ये सब आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, विंड अगर आपके चारों तरफ से आए तो आप फील कर सकते हैं, लेकिन
विंड अगर ऊपर से नीचे से जाए ऊपर तो आप फील कर पाएंगे क्या? तो फील आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो फील नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ 2 पॉइंट है, ये वाला केस में आप फील नहीं कर पाएंगे और ये वाला केस में आप फील करेंगे, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसी को हम लोग जानेंगे। विंड हो गया एयर का मूवमेंट। तब एक चीज बताइएगा आप लोग, कोई भी चीज जब मूव करेगा या कोई भी चीज, मान लेते पानी लेना, पानी को बहाना है, तो क्या वो प्लेन सरफेस में बहेगा? ये सीधा सरफेस है, यहाँ पे आप मान लीजिए बॉल ले लेते हैं, बॉल एक, तो क्या ये अपने आप रोल करेगा क्या, यहाँ से आगे बढ़ेगा? नहीं। मगर अगर हम एक स्लोप ले लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे बॉल को रखते हैं, तो क्या ये मूव करेगा? यस। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मूव करना किसी चीज को बिना फोर्सफुली, तो आपका स्लोप होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? स्लोप। अगर किसी चीज को मूव करवाना है तो स्लोप, चाहे तो स्लोप बोलिए, दूसरा वर्ड होता है ग्रेडियंट, ठीक है, तीसरा वर्ड हिंदी में ढाल, चौथा वर्ड अंतर, अंतर यानी डिफरेंस, इसका इंग्लिश होता है डिफरेंस। डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है, होना होगा। तो मतलब कि अगर किसी चीज को आपको मूव कराना है, वो भी बिना फोर्सफुली, अपने आप मूव कर जाए, तो आपके पास स्लोप होना चाहिए। स्लोप जैसे कि सीढ़ी में स्लोप होता है, स्लोप को ही ग्रेडियंट कहते हैं, उसी को ढाल कहते हैं। अंतर होना है, डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग को किसको मूव करवाना होगा? हवा को, विंड को। तो विंड को मूव करने का कुछ अलग ही तरह का डिफरेंस होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हवा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा है, गैसेस है, बहुत ज़्यादा हवा है। ये एक ए पॉइंट है, दूसरा ये बी पॉइंट है। बी में बिल्कुल भी हवा नहीं है, जीरो हवा है। क्या है? जीरो हवा है बी पॉइंट में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हवा मूव करता प्रेशर डिफरेंस से, जहाँ पे जितना प्रेशर वेरी होगा, डिफरेंस होगा, उतना मूव करेगा। तो ए में ज़्यादा एयर है, बी में जीरो है एयर है, तो इसका प्रेशर डिफरेंस हो गया ना, तो एयर क्या करेगा? कम से ज़्यादा की तरफ मूव करेगा। ये आप लोगों को पता है, 9-10 क्लास में पढ़े हैं। यस। ठीक है, सिलेंडर आप लोग देखे हैं ना, सिलेंडर में प्रेशर कैसा होता है? हाई प्रेशर। यस। सिलेंडर को एकदम कंप्रेस गैस, सिलेंडर में एकदम भर भर के गैस को भरा जाता है, तो उसका प्रेशर हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो ये जिसमें ज़्यादा हवा होगा उसमें हाई प्रेशर होगा, और जिसमें कम एयर होगा उसमें लो प्रेशर होगा। अगर इसको हम लोग दूसरी सेंस में अगर देखें, तो ये बड़ा वाला जो राउंड है, ये वाला, इसको मान लेते हैं कि बड़ा सा ढेला। तो अगर आपके सर में आप इमेजिन करिए कि बड़ा सा ढेला रख लिए, बड़ा सा पत्थर रख लिए, तो प्रेशर आपका कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ज्यादा। ये आप लोग हैं, ठीक है। यहाँ एक रख लीजिए बड़ा सा पत्थर, और एक ये दूसरा है, ये एक रख लेगा छोटा सा ईटा। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रेशर ए में होगा या बी में होगा? ए में। ए में। ए में हाई प्रेशर होगा, तो बी में क्या होगा? लो प्रेशर। लो। समझ आया? तो ठीक उसी तरह अगर गैस सबसे ज़्यादा इसमें है ए में, तो ए जो इस जमीन में, लैंड में फोर्स लगा रहा होगा, वो कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। और बी जो यस। जीरो एयर है, जिसमें जीरो एयर है,
तो ये लो प्रेशर लगाएगा। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ आया? यस। अगर किसी को नहीं आया तो फट से बोलिए। तो यहाँ पे क्रिएट क्या हो रहा, प्रेशर डिफरेंस का। मान लेते ये बड़ा वाला गोल में 100 ठो क्या है, 100 हवा है ना, हवा का यूनिट 100 है, और इसमें जो है 0 है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? 100 माइनस 0 कितना होता है? 100 का प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, 100। समझ आया? आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब HP यानी कि हाई प्रेशर, यहाँ पे लिखेंगे हाई प्रेशर। HP में हाई प्रेशर बता रही यार, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर बहुत ज़्यादा इसका मतलब क्या होता है? लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोड बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि भार बहुत ज़्यादा है। तो हाई प्रेशर मीन्स हवा ज़्यादा होगा, क्या होगा, एयर जो होगा वो प्रेजेंस होगा, क्या होगा, एयर प्रेजेंस होगा ज़्यादा मात्रा में। अगर हम लोग बात करें लो प्रेशर का, तो LP यानी लो प्रेशर। तो लो प्रेशर में क्या होगा, हवा एब्सेंस होगा या कम मात्रा में होगा, इतना ठीक है। फिर से अगर हम लोग लें तो ये ज़मीन होगा, ये ज़मीन हुआ मेरा, और ये वाला हवा है एक तरफ, ये दूसरा वाला हवा है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हवा भरा हुआ, बहुत ज़्यादा हवा भरा हुआ, पूरा हवा भरा हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा हवा भरा हुआ। तो ज़्यादा प्रेशर इस ज़मीन में कौन लगाएगा, ए लगाएगा या बी लगाएगा? ए। ए में हाई प्रेशर देंगे तो बी में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। यस। तो हम लोगों को हवा के लिए, जैसे पानी बहता है स्लोप में, पानी को दे दीजिए स्लोप तो पानी बह जाएगा। लेकिन हवा को बहने के लिए, ये सब याद रखना, हवा को बहने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है। क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस का मतलब होता है प्रेशर में अंतर, है ना, प्रेशर का अंतर। तो प्रेशर यानी दाब, तो दाब का अंतर होना जरूरी है। समझ आया इतना? उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो एक बात बताइएगा, अगर इंडिया की तरफ विंड लानी है, हम लोगों को इंडिया की तरफ विंड लाना है, हम चाहते हैं कि इंडिया की तरफ विंड आ जाए, तो क्या होना पड़ेगा? लो कॉमन प्रेशर। सेंस बताएगा। लो प्रेशर क्रिएट करना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम बताइए कॉमन सेंस, अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, इसी को हम लोग लगाने वाले हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा, अरब सागर, अरब सागर होगा। यहाँ पे कौन होगा, बे ऑफ बंगाल होगा। ठीक है, तो इंडिया में अगर बारिश लानी है, इंडिया में अगर विंड लानी है, तो अरब सागर में हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। हाई। हमको क्या चाहिए, इंडिया में विंड चाहिए, हमको विंड ऐसे चाहिए। ठीक है, तो हाई प्रेशर यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो लो प्रेशर कहाँ बनेगा, इंडिया में। इंडिया तरफ बनेगा। यहाँ पे मान लेते लो प्रेशर, तो हवा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो जब मॉनसून जाती होगी तब क्या होगा, शायद इंडिया में ज़्यादा हवा हो जाती होगी, है ना। तो अभी तो ज़्यादा हवा कहाँ पे है, यहाँ पे है मोर हवा, मोर एयर। तो अगर जब मॉनसून जाती है, रिटर्न होने कमज़ोर पड़ने लगती है, जब हवा इधर से चलती है, तो ज़्यादा हवा कहाँ पे होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए और यहाँ पे लो यस। प्रेशर होना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, मतलब कुछ कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रहा आप लोगों को। चार कंडीशन लेते हैं हम लोग। ये बेसिक जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
मान लेते हैं यहाँ पे हवा का मात्रा 100 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, ठीक है। यहाँ पे हवा का मात्रा 100 है, यहाँ पे हवा का मात्रा 80 है, यहाँ पे हवा का मात्रा 0 है और यहाँ पे हवा का मात्रा 0 है, ठीक है। तो ये हो गया ए, बी, सी और डी। क्या आप लोग का वीडियो पॉज हो गया है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो बताएंगे कि ए में हवा कहाँ से कहाँ तक चलेगी, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट ए में हवा राइट। ऐसे चलेगी। बी में हवा कहाँ से कहाँ चलेगी? बी में कहीं नहीं चलेगी, प्रेशर डिफरेंस नहीं हो रहा। तो बी में हवा नहीं चलेगी, ये वाला ना यहाँ जाएगा ना ये वाला यहाँ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास भी 100 रुपया है, दूसरे के पास भी 100 रुपया है, तो आप लोग क्यों एक दूसरे के पास जाएंगे, ठीक है। और ये 100 है और ये 80 है, तो यहाँ से यहाँ हवा चलेगी ना। फिर लेफ्ट राइट। टू राइट। मगर स्पीड कैसे होगा, यहाँ पे स्पीड या लेस स्लो। कम होगा, ठीक है। यहाँ का स्पीड कैसा होगा, कम होगा। मोर होगा ना, यहाँ ज्यादा 100 है यहाँ 0 है, फट से चला जाएगा। वहाँ ज्यादा मगर स्पीड 100 होगी। 80 वाला में स्पीड कम होगा। और 0 to 0 क्या हवा चलेंगी, विंड? नहीं। नहीं सर। तो नहीं चलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, एक बात, अगर आपका मॉनसून अच्छी है, मॉनसून अच्छी हुई, मॉनसून की स्पीड अच्छी है, तो क्या हम लोग बोलेंगे, अगर मॉनसून की स्पीड, मॉनसून क्या विंड है, तो मॉनसून की स्पीड अगर अच्छी है तो बारिश कैसी होगी, अच्छी होगी। अच्छी होगी। तो बारिश भी अच्छी होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर हमको इंडिया में बारिश करवाना है, इंडिया में बारिश करवाना है तो क्या करवाना पड़ेगा भाई, कि अरब सागर में हाई प्रेशर डेवलप करवाना होगा। अरब सागर में हाई प्रेशर होगा तो वहां से विंड चलना चालू होगा। और इंडिया में बारिश करवाने का मतलब है कि विंड को इधर से इधर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे इधर से इधर क्यों नहीं चलता हवा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। तो इधर से इधर चलने का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो हवा जब भी चलेगी इधर से इधर चलेगी, ये साइंटिफिक खोज है। अपने मर्जी से हम लोग इधर से इधर नहीं चलवा सकते ना। तो जब इंडिया में बारिश करवानी है तो वो अरब सागर से विंड चलेगी, तो अरब सागर में हाई प्रेशर बनेगा, यानी कि इंडिया में लो प्रेशर बनेगा, तब जाके विंड का फ्लो होगा। अब हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है, ये बनता कैसे है, ठीक है। हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता कैसे है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता कैसे है, तो हम एक क्या बनाएंगे, एक ज़मीन का सरफेस बनाएंगे, बना लिए। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हवा का गोला रख रहे थे, बट हवा का गोला अब नहीं रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हवा नीचे सिंक कर रही, क्या कर रही, हवा नीचे बैठ रही, ऊपर से हवा आई नीचे बैठी ज़मीन में। तो हवा जब ज़मीन में प्रेशर लगाई तो क्या बनेगा, प्रेशर कितना होगा, ज़्यादा या कम? ज्यादा। और हवा जब ज़मीन से ऊपर की तरफ उठेगी तो प्रेशर कैसा होगा ज़मीन में, लो प्रेशर। लो प्रेशर। अगर देखिए किसी को समझ में ना आए तो तुरंत पूछिएगा। तो जब ये हवा ए नंबर जब ज़मीन में फोर्स लगाई तो प्रेशर लगा दी, बहुत प्रेशर हो गया, चलिए हाई प्रेशर हो गया। और जब यहीं से ज़मीन से हवा ऊपर गई तो लो प्रेशर हो गया, हवा खत्म, लो प्रेशर हो गया है ना, प्रेशर खत्म, हवा खत्म, तो लो प्रेशर हुआ। तो जब ज़मीन में हवा प्रेशर लगा रही तो हाई प्रेशर बनेगा, और जब ऊपर जाएगी तो लो प्रेशर बनेगा। यहाँ तक ठीक है। यस। तो ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लास्ट में क्या करेंगे, सब जोड़ देंगे। अब एक बात बताइएगा, ए में ऊपर से नीचे आए थे, ठीक है।
ए में इस तरीके से हम लोग आए थे। उसके बाद क्या हुआ, बी में हम लोग क्या किए कि नीचे से ऊपर गए, यहाँ तक तो ठीक था। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोट किए हैं कि जब यहाँ हाई प्रेशर बना और यहाँ लो प्रेशर बना तो ये वाला हवा यहाँ जाएगा कि नहीं? यस सर। जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। और एक और बात नोट करिएगा, जब हवा ऊपर गया, ये वाला हवा ऊपर गया बी वाला, तो यहाँ पे अराउंड कहीं पे हाई प्रेशर बनाया क्या नहीं कि नहीं? यस यहाँ भी सर। तो कहीं किसी न किसी को मार रहा होगा ना, यस। ठीक है। तो ये एक साइकिल बन जाता है। मान लेते ये पॉइंट है, तो ये हवा गई ऊपर की तरफ मारी, तो यहाँ पे क्या बना, हाई प्रेशर। अब यहाँ से क्या हुआ, हवा छोड़ा नीचे आया, तो ये क्या बना था, लो प्रेशर। अब एक और चीज़ नोट करने का, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो नोट करने वाली बात क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भी हवा चलेगी, चलेगी ना। यस। तो ये जो नीचे आ रहा था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं, सिंक की, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये क्या बना, एक साइकिल बना। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? कोई टेंशन नहीं है, समझ में ना आए तो बता दिया करें। अब क्या करना है, तो ये हवा है, ये हवा ऊपर से नीचे आई, तो यहाँ क्या बना, हाई प्रेशर बना। अब ये हाई प्रेशर है और यहाँ से हवा उठ रहा है, यहाँ से हवा भी उठ रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, पहला बात। दूसरा बात क्या होना है कि जब यहाँ हाई प्रेशर है तो हाई टू लो प्रेशर हवा फ्लो करेगा। अब ये ऊपर उठ के गया तो यहाँ पे मारा, यहाँ पे हाई प्रेशर बना, यहाँ पे लो प्रेशर बना, तो हाई टू लो अब यहाँ से यहाँ विंड बहेगी। तो ये क्या बन गया, एक सिस्टम बना जिसको हम लोग साइकिल कहते हैं। यहाँ साइकिल में चल रहा है ना, यहाँ से गया फिर यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब ये हमारे क्लाइमेट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे निकल के आएगा हॉरिजॉन्टल कौन वाला बताइएगा, ए बी सी डी। तो बताइए ए और बी क्या होगा, ए और बी क्या होगा, विंड। हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा? हॉरिजॉन्टल विंड। ठीक है, हिंदी वाला थोड़ा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंग्लिश में ही रट लें, ठीक है, क्योंकि ये डेली यूज में हम लोगों का आता है। तो ए भी हॉरिजॉन्टल होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल में चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड। विंड कहते हैं। और अगर बताइएगा सी और डी क्या होगा, वर्टिकल होगा, वर्टिकल। और जो वर्टिकल में चलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट। बहुत बढ़िया। जो वर्टिकल में चलता है उसको हम लोग करंट कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर हुआ वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, करंट क्या है, विंड क्या है। अब विंड और एयर में कोई कंफ्यूजन होगा आप लोगों को? तो अगर विंड एक तरफ दे दिया जाए और एक तरफ दे दिया जाए आप लोगों को एयर, तो कोई कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि विंड क्या है, एयर क्या है? नहीं ना? नो। पूर्णिमा हाँ सर। समझ आ रहा है? सेवा विंड और एयर वाला बता दीजिएगा। विंड क्या होता है कि विंड मूव करता है, ओके एयर सर। मूव नहीं करता है। तुम ध्यान नहीं दे रही हो ना? नहीं सर, ध्यान दे रहे हैं। दरअसल ये मेरा माथा दर्द दे रहा है, इसकी क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या किया, बेसिक्स कंप्लीट कर लिया। क्या किए, बेसिक्स जो हम लोग को पढ़ना था वो लगभग हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इंटर करते हैं मॉनसून में। मॉनसून क्या है पता है? मॉनसून वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स है यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड है मॉनसून कि जब मौसम विभाग भी इसकी जानकारी देने आता है, मौसम विभाग, तो इसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया नहीं होता है। बोल दिया आज बारिश होगा तो कोई 100% गारंटी नहीं कि आज बारिश होगी।
प्रोबेबिलिटी होता है कि हाँ बारिश हो सकती है, ठीक है। तो मॉनसून जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग है। अब ये मॉनसून है, ये कोई नया पढ़ाई नहीं है, कोई नया लर्निंग नहीं है, मॉनसून बहुत पहले से पढ़ा जा रहा है। तो थ्योरी आती है, मान लेते हैं कोई थ्योरी आया, कोई साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दिया, ठीक है। तो जब भी कोई थ्योरी देता है तो उसके साथ उसका ड्रॉबैक निकल के आता है, ठीक है, एक ड्रॉबैक आता है। इसमें कुछ त्रुटियां होती है, कुछ गलतियां होती है ना, उसका ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक मतलब कमी होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ कमी आता है, इस कमी को सुधारने के लिए एक नया थ्योरी आता है, कोई नया साइंटिस्ट आएगा, वो नया थ्योरी लेके आएगा। अब इस थ्योरी में भी एक नया ड्रॉबैक होगा, कुछ कमी होगा ही होगा, नया कमी होगा। अब इस ड्रॉबैक को सुधारने के लिए एक नया थ्योरी आता है। तो इसी तरीके से थ्योरी चलता आता है। तो इसी तरीके से कई सारा थ्योरी आया है। तो इसीलिए क्या करनी है, हम लोगों को अलग अलग थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो हम लोग थ्योरी की तरफ आते हैं, जैसे कि सबसे पहला थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे ये वाला। तो सबसे पहला थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून क्लासिकल थ्योरी। कौन दिया है? सर एडमंड हेलिस थ्योरी है। तो एक सर एडमंड हेलिस थ्योरी है जो कि क्लासिकल थ्योरी है इंडियन मॉनसून में। भारतीय मॉनसून शास्त्रीय सिद्धांत सर एडमंड हेली द्वारा दिया गया था, ठीक है। Yes, तो sir. इसमें क्या कहता है कि जब समर का टाइम आता है, गर्मी का टाइम आता है, समर के टाइम में होता क्या है, सन का जो अपरेंट पाथ होता है, सन का जो पाथ होता है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है, भारत के पास, इन हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इन सेंट्रल एशिया। इसको हम लोग आपको मैप में बताएंगे, ठीक है। द प्रेशर इज सफिशिएंटली हाई ओवर, देखिए प्रेशर क्या होता है, अरेबियन सी में हाई होता है, जिसके चलते विंड फ्लो करता है जमीन के तरफ समर में। इसको हम लोग क्या करेंगे कि मैप के द्वारा समझाएंगे। तो एडमंड हेली का कहना क्या था कि जब समर सर आती मैं है, बड़ा कीजिए ना, मतलब कि स्लाइड में छोटा दिख रहा, छोटा छोटा दिखा हुआ है ना, तो ठीक है ठीक है, आप लैंडस्केप में देख रहे हैं या पोर्ट्रेट मोड में देख रहे हैं मोबाइल में? मोबाइल को सीधा देख रहे हैं या पट करके? सीधा ही देख रहे हैं। नहीं तो पट उसमें करके आप, देखिए। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एडमंड हेली का क्या कहना था कि जब समर आता है तो समर में सन कहाँ होता है पता आप लोगों को? ये जो मेरा एरिया है, ये जो लाइन दिख इक्वेटर। रहा होगा, इक्वेटर है। तो कहाँ गया मेरा, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये कौन सा है? इक्वेटर है। इक्वेटर में कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। ये वाला क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना, दिमाग से हटाना नहीं है। इक्वेटर इंडिया में टच नहीं करता, ठीक है। मगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा से तुरंत आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ गया ये? कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा। तो इसको कर्क रेखा भी बोलते हैं। तो कर्क रेखा रांची में कहाँ से पार हुआ है? और माजी। और माजी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये कर्क रेखा क्रॉस कर रहा है। तो समर में क्या होता है, सन यहाँ पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहती है। कहाँ होती है? यहाँ पे कैंसर। सन होगी, सन यहाँ पे होगी ना, सूरज यहाँ पे होगी। अब जब सूरज यहाँ पे होगी तो क्या होगा? इंडिया के पास है कि नहीं सूरज? जब सूरज यहाँ पे है तो एयर गर्म होगा यहाँ का, और एयर गर्म होगा तो क्या होगा? एयर ऊपर की तरफ उठेगी।
एयर जब ऊपर की तरफ उठेगी तो इंडिया में क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा कि नहीं? यस Yes, sir. ठीक है। और अरेबियन सी दूर है सूरज से, तो यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। अगर यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो इंडिया वाला ज़मीनी हिस्सा है ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, मगर पानी वाला हिस्सा जो है जल्दी गर्म नहीं होता है, ठीक है, मुकाबले ज़मीन के। अगर आप ज़मीन में रहें और पानी रख दें बगल में तो ज़मीन जल्दी गर्म होता है, तो पानी वाला हिस्सा जल्दी गर्म नहीं होगा, तो ज़मीन के मुकाबले पानी वाला हिस्सा ठंडा होगा। तो यहाँ से हाई प्रेशर बनेगा तो विंड किधर मूव करेगा, हाई टू लो में मूव करेगा। तो एडमंड का यही कहना था, समझ आया? तो एडमंड ने क्या कहा कि समर सीजन में सूरज कहाँ पे होगा, क्या कैंसर बोला कि समर सीजन में सूरज कहाँ पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होगा, जिसके चलते हाई टेम्परेचर हो जाएगा लैंड वाला एरिया में। लैंड वाला एरिया में हाई प्रेशर होगा, सेंट्रल एशिया इंडिया वाला में, तो उसमें क्या होगा कि ज़मीन गर्म होगा। और जब ज़मीन गर्म होता है तो हवा क्या होगा, ऊपर उठेगी कि नहीं? यस ठीक है, तो हवा ऊपर उठेगा, तो जब हवा ऊपर उठता था तो क्या बनता था, लो प्रेशर नीचे बनता था कि नहीं? ये वाला देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, जब हवा ऊपर जा रहा था ऊपर की तरफ तो जमीन में क्या बन रहा था, लो प्रेशर। और जब हवा नीचे आके मार रहा था तो जमीन में क्या बन रहा था, हाई प्रेशर बन रहा था। तो जी वही सर। कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अब जब प्रेशर इज सिग्निफिकेंटली हाई, तो प्रेशर कहाँ पे, अरेबियन सी में हाई होगा, प्रेशर बे ऑफ बंगाल में भी हाई होगा। हेंस विंड्स फ्लोड फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स, तो विंड कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ओशन से स्टार्ट होगा और लैंड मास की तरफ चलेगा, लैंड की तरफ। ठीक, इससे क्या होगा, हेवी रेनफॉल होगा, कहाँ पे होगा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो यही कहना था सर एडमंड हेलिस थ्योरी का। तो एक क्या याद रखना आपको, एक थ्योरी याद रखना है, कौन दिया था, सर एडमंड हेलिस थ्योरी। अगर आपको आए तो आप लोग बता सकते हैं कि गर्म होगा, एक तरफ जमीन वाला गर्म होगा, सी वाला पानी वाला ठंडा होगा, हाई टू लो प्रेशर जाएगा तो बारिश होगा, इतना सा कहना था। अब तो सर क्लियर है तो ना? इनके सर हाँ जैसे सर इनके अनुसार तो बे ऑफ बंगाल से भी हमारा लैंड के एरिया में ये जाएगा, विंड बहेगा। हाँ, मतलब इसको हम लोग फिर जैसे एक्सप्लेन साउथ, करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि हवा कैसे चलती है। बे ऑफ बंगाल से नहीं जाती है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ और सिद्धांत है, कुछ कॉन्सेप्ट, उसको पढ़ेंगे तब समझ आएगा, ठीक है? ठीक है। हम्म। तो जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आती है तो विंटर में इंडिया क्या होगा, ठंडा होने लगता है, ठीक है ना? नवंबर दिसंबर आ रहा है तो इंडिया में क्या होगा, ठंड आएगा, ठंड आएगा, इंडिया अब ठंडा होने लगेगा। यानी यानी क्या होगा, यानी जब गर्म होता है तो हवा ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, मगर अब जमीन ठंडा होगा तो हवा क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो हवा क्या होगी, नीचे की तरफ बैठने लगेगी। अब पानी जो लंबे समय तक गर्म रहती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी लंबे समय तक गर्म रहती है, तो जिसके कारण क्या होगा, पानी में क्या होता है कि लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, लो प्रेशर बनेगा पानी में, जो कि अरेबियन सी में बनता है, और अपोजिट चलने लगती है विंटर में। तो इसे क्या समझ में आया, अभी जो समर था, गर्मी था, तो गर्मी में सूरज कहाँ पे था, ये वाला लाइन आप लोगों को याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे सूरज था समर के टाइम में, तो समर के टाइम में सूरज यहाँ पे सेका, यहाँ पे हीट दिया, तो यहाँ लो प्रेशर बना, यहाँ पे हाई प्रेशर बना, तो हवा यहाँ से यहाँ चलने लगा। लेकिन जैसे ही विंटर आया सारा कुछ रिवर्स हो गया, सारा कुछ क्या हुआ, रिवर्स हो गया। अब इंडिया वाले रीजन में क्या बना, हाई प्रेशर बना, यहाँ पे लो प्रेशर बना, तो अब हवा रिटर्न चलने लगा, रिवर्स। इतना समझ आया?
तो विंटर वाला टाइम में क्या हो रहा है कि हवा उल्टा चल रहा है, उल्टा। विंटर वाला टाइम में विंड जो है ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये समर का टाइम है, और समर का टाइम में क्या हुआ कि जो लैंड का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, आग की तरह रेड दिख रहा है ना, आग की तरह। तो आग की तरह रेड है, और यहाँ जो पानी है अपना वो कूलर है, ठंड है, यहाँ पे ठंड है। और ज़मीन वाला हिस्सा क्या है, ये गर्म है। तो अब बताएंगे कि लो प्रेशर कहाँ बनेगा। तो ज़मीन में बना लो प्रेशर, और जो पानी वाला एरिया है यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर बना तो पानी क्या होगा, यहाँ से मूव करने लगेगा, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव किया, ठीक है। तो सी से अगर आ रही है हवा, हवा अगर सी से आती है, विंड अगर सी टू लैंड चलता है, सी टू लैंड चलेगा, तो ये पता है क्या बनाएगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज, सी ब्रिज, ठीक है। एक वर्ड आया जिसका नाम होगा सी ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या होता है जी, So BRWZ. अच्छा अच्छा, हम क्या लिख रहे हैं, यही ना। हाँ सर। यस सर। तो एक सी ब्रिज बनाया, तो कहाँ से कहाँ आया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आया। अब हम लोग विंटर वाला सीजन में देखेंगे, तो विंटर में क्या होता है, ये वाला मेरा पहाड़ है, याद रखेंगे पहाड़, उसके बाद लैंड सरफेस आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोल्ड हो गया, दिख रहा है कोल्ड लैंड सरफेस हो गया। लेकिन सेम टाइम में जो पानी वाला हिस्सा है वो गर्म था, वार्म था, यानी कि गर्म था। तो गर्म होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा, लो प्रेशर, और ये कोल्ड होने के चलते यहाँ हाई प्रेशर होगा। अब जो हवा चलेगी वो ज़मीन से लेकर ओशन की तरफ बनेगी। तो यहाँ जो बनेगा वो पता है क्या बनेगा, जो लैंड से लेकर ओशन तक चलती है उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज। तो कल को अगर कह दिया जाए कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या है, तो वो समझ आना चाहिए ना, भूलेंगे नहीं आप लोग। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का पता चल गया, ये वाला भी हम लोग देख लिए। तो आप लोगों को जो मोबाइल देखना है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके देखना है, ठीक है, खड़ा खड़ा नहीं देखना है। खड़ा करें, टेढ़ा करेंगे और स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ से आप लोग स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे। तो हम लोग जो पहला थ्योरी पढ़े वो पढ़े हैं सर एडमंड हेलिस थ्योरी, कि इंडियन मॉनसून पे आधारित है, जिसको क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो ये गर्म ठंडा हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला सिचुएशन है। अब विंड लाने के लिए क्या चाहिए होगा बताइएगा, विंड लाने के लिए क्या चाहिए होगा। हमको इंडिया में विंड चाहिए, ठीक है, इंडिया में विंड चाहिए। तो विंड लाने के लिए क्या चाहिए होगा, लो बता प्रेशर। सकते हैं। प्रेशर लो ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, चाहिए। बहुत बढ़िया। विंड लाने के लिए इंडिया में क्या चाहिए होगा, लो प्रेशर। पहला हो गया लो प्रेशर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए होगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इंडिया के तरफ को। बस बस टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा यानी कि गर्मी रहना होगा, ठीक है, गर्मी लाना होगा। टेम्परेचर ज़्यादा यानी गर्मी। तो विंड लाने के लिए सबसे पहले इंडिया में समर आना पड़ेगा, समर सीजन का आना जरूरी होगा, ठीक है। तो जब तक समर सीजन आएगा नहीं मॉनसून आएगा नहीं, ठीक है। ये कौन दिया था ये वाला थ्योरी, गर्म ठंडा हाई प्रेशर लो प्रेशर, सर एडमंड हेलिस। लेकिन आगे भी कुछ ज्ञानी लोग आए हैं, जैसे कि
कोई ज्ञानी लोग आए तो वो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि समुद्र का जो किनारा है, और भी तो सेम पैटर्न है कहीं कहीं पे, जैसे देखिएगा ये वाला समुद्र और ये वाला लैंड मास और ये वाला समुद्र सिर्फ इंडिया के पास तो नहीं है ना, यहाँ अफ्रीका में भी होगा, यहाँ पास भी हो सकता है, यहाँ पास भी हो सकता है, यहाँ पास भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया होगा, यहाँ पे आएगा। तो ऐसा क्या है कि मानसून सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही डेवलप होता है, बाकी जगह सब जगह क्यों नहीं होता है? कुछ तो रीजन होगा ना। मानसून तो Yes. यहाँ भी आ सकता है ना, यहाँ भी तो आ सकता है, मानसून यहाँ भी आ सकता है, मानसून यहाँ भी आ सकता है, ये भी पेनिनसुला है, ठीक है। मानसून यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो ऐसा क्या वजह है? तो ये वजह जो है वो सर एडमंड हेली थ्योरी नहीं दे पाया था, उसका ड्रॉबैक था कि सिर्फ इंडिया में ही क्यों आता है, ठीक है। तो आगे के जो ज्ञानी लोग आएंगे वो लोग बताएंगे कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इंडिया क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों का, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इसके बाद एक थ्योरी आता है, तो सर एडमंड हेली, सर एडमंड होगा ना, सर एडमंड हेलीज, हिंदी में लिखा हुआ है ना वहाँ, सर एडमंड हेलीज का एक थ्योरी आता है जिसमें कहा गया था हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला। तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। इसका ड्रॉबैक निकल के आता है कि मानसून डिले होता है। आप लोग नाम सुने, मानसून डिले हो गया। Yes, sir. तो मानसून डिले के बारे में ये नहीं बता पाया, ठीक है। दूसरा, ब्रेक लग जाता है कभी कभी मानसून में, पता है आप लोगों को? कम बारिश होती है। हाँ, ये भी नहीं बता पाया। तो ये सब चीजें कुछ कुछ है, ये सर एडमंड हेलिस का जो थ्योरी था वो बता नहीं पाया, ये सिर्फ हाई प्रेशर लो प्रेशर करके छोड़ दिया। तो इसके बाद एक थ्योरी आएगा, इसके बाद एक नया थ्योरी आएगा जिसको बोलते हैं फ्लोन की थ्योरी। फ्लोन की थ्योरी क्या बोलते हैं? फ्लोन की थ्योरी। तो सर एडमंड के बाद हम लोगों को याद रखना फ्लोन्स थ्योरी। ये हो जाता फ्लोन्स की थ्योरी। फ्लोन्स की थ्योरी को हम लोग एयर मास थ्योरी भी कहते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अब हम लोग क्या है, ये है फ्लोन्स की थ्योरी। फ्लोन्स की थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि विंड सिस्टम को समझेंगे। विंड तो आप लोग समझ लिया ना कि विंड क्या होता है, विंड तो समझ गया ना, टिक लगा दें। Yes, sir. अब बताइए विंड सिस्टम जानते हैं क्या? विंड सिस्टम, तो विंड सिस्टम में हम क्रॉस लगा देते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, विंड सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विंड सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जमीन वाला हिस्सा बना लेते हैं उसी तरीके से। ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, ठीक है। ये जमीनी वाला हिस्सा है, अच्छा बन गया है। बनाना तो मुझे जमीन है जो कि बन नहीं पा रहा, ठीक है बना रहे हैं। ठीक है, तो एक सीट टाइप का हम लोग बनाते हैं, एक सीट टाइप का, एक सीट टाइप का बनाए, बीच से एक लाइन खींचेंगे। अब ये जो लाइन है इसको हम लोग मानते हैं इक्वेटर। क्या मानेंगे? इक्वेटर। यहाँ पे गोल सा अर्थ भी होगा, ये अर्थ है, तो अर्थ के बीचों बीच क्या होगा? इक्वेटर होगा। इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे होता है, ठीक है।
अब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होती है बताइएगा? इक्वेटर में होगी या यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होगी या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होगी? ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। कैंसर। तो आप लोग याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर के पास होती है, ठीक है? सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर के पास होने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे ये ज़मीन है मान लेते हैं, तो ज़मीन से क्या उठेगा? विंड ऊपर उठेगी, उठा दें? तो विंड को ऊपर उठा दिए इक्वेटर वाला रीजन से, विंड को ऊपर उठाएं तो इक्वेटर में क्या बना? लो प्रेशर बनेगा क्या? लो प्रेशर। जब इक्वेटर वाला ज़मीन को गर्म करके गर्म हो गया तो वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, हवा ऊपर उठने लगा। जब हवा नीचे से ऊपर उठा तो नीचे लो प्रेशर बना, मगर ऊपर जाके जब मारा ऊपर में तो ऊपर में क्या बनेगा? यहाँ पास क्लाउड हाई फॉर्मेशन। प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, ऊपर में हाई प्रेशर बना। अब आप लोगों को पता है कि हाई प्रेशर है तो ये जाके कहीं ना कहीं गिरेगा, तो ये जाएगा यस। यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? ऊपर में लो प्रेशर बनाएगा और जाके नीचे गिरेगा। ये ऐसे करके गया और जाकर नीचे गिरेगा। क्या करेगा? नीचे गिरेगा। तो नीचे क्या बनाया? हाई प्रेशर। ठीक, अगर उसी तरीके से यहाँ पर भी लाएं तो यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ये ऐसे आएगा, यहाँ ऊपर में बनाएगा लो प्रेशर, और इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मान लेते हैं, यहाँ पे क्या बनाएगा? लो प्रेशर बनाएगा, गिरेगा। ठीक है, तो इक्वेटर में गर्मी ज़्यादा होती है जिसके चलते एयर ऊपर उठती है। एयर ऊपर उठने के कारण नीचे क्या बनेगा? ज़मीन पे लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर बनने के बाद ऊपर में क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, जिसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। मेन जो है ना, आप लोगों को ये वाला फिगर एनी हाउ याद रखना है। एनी हाउ, ये ज़मीन है तो अभी मान लेते कि ये वाला इक्वेटर वाला रीजन था, तो यहाँ से हम लोग क्या किए? इक्वेटर से हम लोग ऊपर उठा दिए हवा, क्योंकि यहीं पे सन था, यहाँ पे क्या था? सूरज था। अब जब यहाँ से उठा तो नीचे बना लो प्रेशर, ऊपर बना हाई प्रेशर। अब मान लेते कि यहाँ पे है मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे बनाया लो प्रेशर और नीचे गिरेगा। ये नीचे गिरा तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। तो यही खेल वहाँ पे हो रहा था। तो अगर ये वाला डायग्राम को हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है? इक्वेटर है मेरा, यहाँ पे इक्वेटर है। इक्वेटर में सन है, सबको पता है इक्वेटर में सन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेटर में गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा वार्म है। तो यहाँ पे होगा विंड ऊपर जाएगी जिसके कारण लो प्रेशर डेवलप होगा। लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से क्या होगा? ऊपर में हाई प्रेशर बनेगा, और ये अब यू इक्वेटर में क्या होगा? 0 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री में गिरता है। याद रखेंगे 30 डिग्री, ठीक है? तो 30 डिग्री में गिरेगा। यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा, और 30 डिग्री में क्या बनना चाहिए? अगर यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर। सिंपल सा बात ये रखिए, जहाँ गिरेगा वहाँ हाई प्रेशर बनेगा, प्रेशर के साथ आके मारा, और जहाँ से उठा वहाँ लो प्रेशर बनेगा। तो इक्वेटर में लो प्रेशर बनेगा और 30 डिग्री में गिरेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हेडली सेल बोलते हैं, इसको फेरल सेल बोलते हैं, इसको पोलर सेल बोलते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ में आया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग समझने जा रहे हैं, जो कि अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग इधर उधर करिएगा इसको अप्लाई करने वक्त में तो गलती होगा। तो एक है फेरल लॉ। फेरल लॉ होता है, इंग्लिश में भी इसको फेरेले बोलेंगे, फेरल का अधिनियम कुछ बोल सकते हैं। तो एक फेरल लॉ होगा। फेरल लॉ क्या कहता है पता है? कोई भी चीज अगर नॉर्थ में, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, और बीच में क्या होगा? इक्वेटर है। तो ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा, नीचे क्या होगा? साउथ होगा। तो पृथ्वी को इक्वेटर दो भाग में काटा, तो नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्थ हो जाता है और नीचे की तरफ साउथ हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया। तो फेरल लॉ कहता है, फेरल लॉ, कोई भी चीज अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर में है
कोई भी चीज अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर में और वहां पे ट्रेवल करेगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा राइट की तरफ। मान लेते हैं आप यहाँ पे हैं, आप नॉर्थ में यहाँ पे हैं। अब नॉर्थ वाले रीजन में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या होगा ना कि आप राइट की तरफ आपका फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये कहता है कोई भी चीज़ अगर साउथ में, अगर आप साउथ की तरफ जा रहे हैं सीधा ऐसे, तो आप क्या होगा कि आप लेफ्ट की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे, ऊपर की तरफ जा रहे नॉर्थ की तरफ, तो आपका फेस इधर है, तो आपका राइट हैंड ये वाला होगा कि नहीं, बताइएगा। ठीक है, जी अगर सर। आपका फेस यहाँ पे है तो आपका राइट हैंड दाहिना हैंड इधर होगा, दाहिना हाथ। और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फिलहाल के लिए एज्यूम करिए आप इसी तरीके से खड़े हैं, इधर मुंह करके खड़ा है, तो आपका लेफ्ट हैंड कौन वाला होगा, बताइए, ए होगा या बी होगा आपका लेफ्ट हैंड? बी। बी होगा। तो अगर आप साउथ हेमिस्फीयर दक्षिण हेमिस्फीयर में आ रहे हैं तो कोई भी चीज मूव करेगा तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो फेरेलो क्या कहता है, फेरेलो कहता है अगर कोई भी चीज नॉर्थ में है तो नॉर्थ की तरफ अगर आप इसको फेंके तो ये राइट की तरफ भागेगा। अगर आप साउथ की तरफ है और साउथ की तरफ ही इसको फेंके तो वो लेफ्ट की तरफ भागेगा। ठीक है, इतना सब समझ में आया? तो आज क्लास इतने ही रखें कि पूरा खत्म करके छोड़ दें। सर एक डाउट है। हाँ सर जब बोलिए। साउथ की तरफ नीचे आएंगे तो इस साइड लेफ्ट साइड होगा सर। हाँ तो आप मुंह करके खड़ा होइए ना साउथ की तरफ, वैसे ही। सर इसको फेरल लॉ कहते हैं या कोरियलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स होता है ना, ये तो लॉ है ना। अच्छा कोरियोलिस फोर्स भी हम लोग पढ़ेंगे, जो फोर्स लगता है ना अच्छा कोरियोलिस फोर्स वो लगता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे में। ठीक है, तो ठीक। फेरेल लॉ कहता क्या है वो बता रहे। फेरेल लॉ कहता है कि कोई भी चीज अगर नॉर्थ में है, ये वाला पूरा ऊपर वाला नॉर्थ है, तो कोई भी चीज अगर नॉर्थ में है और आप यहाँ पकड़े, यहाँ से फेंके ऊपर की तरफ, तो आपका राइट हैंड कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, तो वो राइट की तरफ जाएगा। मगर कोई भी चीज अगर लेफ्ट साउथ पे है और आप नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो अब आप बताइएगा आपका लेफ्ट हैंड ए होगा या बी होगा? बी। आप नीचे बी। जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, सबको बोलिएगा। बी। बी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में लगेगा। जब साउथ में जाते हैं तो लेफ्ट भागेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, अगर फेरेलो कहता है कि अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है आप, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, तो आप राइट की तरफ भागेंगे। क्या होगा, राइट की तरफ से भागेंगे। और अगर साउथ हेमिस्फेयर में है तो कहाँ पे भागेंगे, लेफ्ट की तरफ भागेंगे। तो राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़ेंगे। इसको जी सर अगर आप समझ गए कंफ्यूज सर। करेंगे, इसको अगर समझेंगे नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा जो हम लोग विंड सिस्टम पढ़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ से एक समराइज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास, अभी और भी क्लास है तो ख़त्म होने में टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे पहले देखेंगे अर्थ का रोटेशन कहाँ पे कहाँ हो रहा, इस तरीके से हो रहा। यहाँ पे वेस्ट था तो यहाँ से ईस्ट है, तो अर्थ का जो रोटेशन होता है वह वेस्ट टू ईस्ट होता है, ईस्ट। पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। ठीक है, तो जब अर्थ इधर घूम रहा है तो कोई भी चीज़ इधर ही भागेगा ना। अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे और नीचे में देखेंगे कि अर्थ कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो अगर नीचे की तरफ फेंकेंगे तो कोई भी चीज़ इधर ही आएगा। ठीक है, एनी हाउ ऐसे ही आएगा। तो इसको हम समराइज करते हैं एक बॉक्स में डाल के, लिखेंगे रोटेशन। तो रोटेशन में डिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, इसमें डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है। और इस डिफ्लेक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा फेरेल लॉ, फेरेल लॉ क्या कहता है, फेरेल लॉ को हमें बस दो वर्ड में खत्म कर देंगे। बीच में दिया हम इक्वेटर 0 डिग्री, अगर ऊपर की तरफ है तो राइट जाएगा और अगर नीचे की तरफ है तो लेफ्ट जाएगा। क्या जाएगा, लेफ्ट जाएगा। समझ आया? अगर ऊपर की तरफ है तो राइट जाएगा और नीचे की तरफ है तो लेफ्ट जाएगा।
कोरियोलिस फोर्स किसको बोलते हैं, समझ में आया? यस सर। तो ये जो सारा काम धाम हो रहा है ना, उसको हमें बोलते हैं फेरेल लॉ। मगर जो फोर्स लग रहा है राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, देखिए हम किसी भी चीज को फेंके ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकत लगा के फेंके, मगर एक फोर्स है जो इसको लेफ्ट तरफ ले जाता है। आप लोग एक काम करिए, आप लोग पढ़े होंगे जैसे कि एक धागा लीजिए और धागा पे नीचे ईंटा बांधिए और इसको गोल गोल घुमाइए। अब छोड़िएगा तो क्या वो गोल गोल घूमते रहेगा? नहीं सर। नहीं। नहीं घूमेगा। वो क्या होता है, एक तरफ भाग जाता है, टेंजेंट की तरफ से, है ना, एक तरफ से भाग जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे ही आप किसी चीज को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये राइट की तरफ जाएगा अगर ऊपर की तरफ है। और किसी भी चीज को यहाँ से आप नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये राइट नहीं जाएगा, ये लेफ्ट जाएगा। ठीक है, यहाँ इसके जगह में आप खुद को रख लीजिए, आपका जहाँ लेफ्ट हैंड है वहाँ जाएगा, आपका जहाँ राइट हैंड है वहाँ की तरफ जाएगा। तो यही फेरेल लॉ कहता है। और ये जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स, इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स को इंग्लिश में याद रखिए, कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अभी भी 18-20 स्लाइड और है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यहीं पे रखते हैं, समझाने वाला काम है। ठीक है ना, यस। काफ़ी टाइम दिया गया। तो समझ में आया आज का क्लास आप लोगों को, या ऊपर ऊपर पार हो गया? जी सर। अच्छे से समझ आया। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है या थोड़ा माथा पेची लग रहा है? बहुत इंटरेस्ट